त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान केंद्र पर मतदान स्थल की स्थापना किस प्रकार से करनी है। जब आपकी टीम यानी कि पीठासीन अधिकारी और उनके जो मतदान कर्मी हैं जब अपने पोलिंग पर पहुंचेंगे या पोलिंग पर पहुंचने से पहले जो मतदान स्थल की तैयारी होगी तो उसके लिए क्या क्या कुछ करना है, किन बिंदुओं को विशेष ध्यान रखना है, वो सभी बिंदु हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो साथियों, नमस्कार। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पता ही है, इससे पहले हमने कई एक वीडियो इस मतदान को देखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए बनाए हैं, जो कि मतदान कर्मियों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो आज भी हम लोग मतदान स्थल की स्थापना कैसे करें उसके बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो देखते हैं और शुरू करते हैं कि मतदान स्थल कैसे आप स्थापित करेंगे। तो पीठासीन अधिकारी और उसके जो मतदान दल के सदस्यों को मतदान तक पहुंचने और आने की व्यवस्था जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी। निर्वाचन के लिए बनाए गए वितरण केंद्र पर पीठासीन अधिकारी को अपने मतदान दल के साथ उस दिनांक को पहुंचना होगा जो उन्हें भेजे गए नियुक्ति आदेश सूचना पत्र में अंकित हो। सामान्यतः पीठासीन अधिकारी को वितरण केंद्र में मतदान के दिनांक के 1 या 2 दिन पूर्व बुलाया जाएगा ताकि वह मत पत्रों की जांच कर काम पूरा करने के पश्चात मतदान के दिनांक के 1 दिन पहले लगभग 4 बजे तक उस मतदान स्थल पर पहुंच सके। मतलब इस जो पहला बिंदु है इसका जो सारांश है वो ये है कि जो पीठासीन अधिकारी और उनकी टीम है उन्हें ये सामग्री को देने के लिए 1 दिन पहले बुलाया जाएगा और ये सामग्री उनको आवंटित कर दी जाएगी और उसके बाद में उसका पीठासीन अधिकारी और टीम को मिल करके उनको जांच करनी होगी। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो है कि यदि 1 दिन पहले मान के चलिएगा आपके यहाँ चुनाव 19 अप्रैल को होना है तो आपकी पूरी टीम 18 अप्रैल को जहाँ से प्रस्थान की जाएगी पार्टी वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। यदि किसी कारण से कोई वहाँ पर मतदान कर्मी नहीं पहुँचता है तो फिर आपको क्या वहाँ पर किया जाएगा, वहाँ पर क्या करेंगे। तो वहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी हैं वो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से वहाँ पर नए व्यक्ति यानी कि दूसरे पार्टी में कोई दूसरे कर्मी की नियुक्ति करवा लेंगे। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। इसमें क्या है, तीसरे पॉइंट में है यदि पीठासीन अधिकारी गंभीर अस्वस्थता या अन्य अपरिहार्य कारणों से अपने कर्तव्य निर्वहन करने की स्थिति में ना हो तो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पहले से प्राधिकृत प्रथम मतदान अधिकारी उसके स्थान पर कार्य करेगा। इस चीज़ को, इस पॉइंट को ध्यान रखना है क्योंकि जो प्रथम मतदान अधिकारी होता है वो पीठासीन अधिकारी का पूरा काम करने के लिए तैयार होना ही चाहिए। उसके बाद में चौथा पॉइंट देखते हैं। तो पीठासीन अधिकारी मतदान दल स्थल पर अपने दल के किसी भी मतदान अधिकारी को कोई भी काम सौंप सकते हैं। जो पीठासीन अधिकारी महोदय होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपने वहाँ की व्यवस्था के हिसाब से कोई भी कार्य दे सकते हैं कि किस प्रकार से किस कार्य को किसे करना होगा। तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट। अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये 5 नंबर है। इसमें क्या है कि मतदान स्थल पर पहुंचकर जब आपकी टीम पूरी मतदान स्थल पर पहुंच गई होगी तो उस समय सबसे पहले जो प्रस्तावित मतदान स्थल है उसके भवन को देखें। फिर आदर्श मतदान स्थल का अभिविन्यास यानी कि लेआउट परिशिष्ट 1 और 1 का में जो दिया गया है एक चित्र दिया गया, वो चित्र अभी हम आपको दिखाएंगे। स्थल पर ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, इस प्रकार से बैठना चाहिए। और किस प्रकार से बैठना चाहिए उसी से संबंधित यहाँ पर हम लोग 7 बिंदु देखेंगे और उसके बाद में 2-3 पॉइंट अन्य हैं जिनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले उस व्यवस्था को देख लेते हैं कि वहाँ पर आपकी जो किस प्रकार से बैठक व्यवस्था और निकासी व्यवस्था होगी। तो यहाँ पर ये 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, जैसा कि अभी परिशिष्ट 1 देखा था और परिशिष्ट 1 का। तो सबसे पहले ये परिशिष्ट 1 की बैठक व्यवस्था होगी। इसमें क्या है उस चीज़ को आप यहाँ पर सारांशता ले लें, एक बार देख लें, सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको बैठाना होगा। तो यहाँ पर जो है जहाँ पर 4 मतदान अधिकारी होंगे पीठासीन के अतिरिक्त, उनके लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि 4 पदों, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है 4 पदों या 4 स्थानों के लिए जहाँ पर नामांकन हो रहा है उसके लिए ये व्यवस्था है। और उसके बाद में
यहाँ पर यानी कि परिशिष्ट 1 का है ये, और यहाँ पर जो 2 स्थानों के लिए जब नामांकन हो रहा है तो उस स्थिति में यहाँ पर लिखा हुआ है 2 स्थानों के लिए नामांकन, उस स्थिति में ये बैठक व्यवस्था अपनी जो पोलिंग ऑफिसर्स होंगे, पोलिंग पर जो भी कर्मी नियुक्त किए जाएंगे उनकी होनी चाहिए, और इस प्रकार से जाना और आना होना चाहिए। अब चलते हैं जो किस प्रकार से बैठाना है विधिवत देखते हैं। अब यहाँ पर जो 1 नंबर बिंदु है उस पर लिखा है जो पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त स्थान होने चाहिए, छाया की व्यवस्था होना चाहिए जिस हिसाब से मौसम है, तो वहाँ पर पुरुष और महिला दोनों की अलग अलग लाइन बनेगी, या फिर व्यवस्था के अनुरूप आप उसमें कर सकते हैं जो भी करना है आपको। मतदाताओं के आने और जाने का रास्ता अलग अलग होना चाहिए, और वहाँ पर आप लिख करके ज़रूर लटका दें कि इस साइड से महिलाएँ जाएंगी और इस साइड से पुरुष जाएंगे। यदि कक्ष में केवल एक ही प्रवेश द्वार हो तो रस्सी बांधकर अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए अलग अलग रास्ते की व्यवस्था आपको कर देनी चाहिए। यहाँ पर अब आता है तीसरा पॉइंट, मतदान अभिकर्ताओं यानी कि जो आपकी पोलिंग पर एजेंट होते हैं उनकी बैठने की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए। जब कोई मतदाता आकर मतदान अधिकारी प्रथम के सामने खड़ा हो तो वे जो कि एजेंट होते हैं वे उस मतदाता का चेहरा देख सके, ऐसी स्थिति में आपको उन एजेंटों की बैठने की स्थिति को वहाँ पर नियुक्त करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इनकी चौथा पॉइंट, मतदान कक्ष जो बूथ होगा जहाँ पर मोहर लगाई जाएगी में जहाँ आकर मतदाता मतपत्र पर चिन्ह लगाएगा, इस तरह की व्यवस्था हो कि कोई यह ना जान सके कि मतदाता ने किस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया, यानी कि गुप्त रूप से वो वोट भी डाल दे और सामने देखने वाला ये पता भी ना लगा सके कि किस में मोहर उसने लगाई है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर मतदान कक्ष के भीतरी भाग में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि रोशनी यदि नहीं होगी तो कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जिनको आँख से नज़र कम रहती है या फिर अंधेरा सा होने के कारण वो चित्रों को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहीं पर मतदान स्थल के अंदर मतदान कक्ष में ऐसे स्थानों पर बनाए जाने चाहिए और पेटियों को ऐसी जगह रखा जाना चाहिए जहां मतदाताओं के आने जाने में कोई कठिनाई ना हो। और नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि मतदान स्थल के अंदर पहले से लगे ऐसे प्रत्येक फोटो अथवा चित्र को जिसका संबंध उस मतदान से है, यानी कि जिसका संबंध किसी प्रत्याशी के निर्वाचन प्रतीक से जोड़ा या घटा लें जोड़ा जा सके, उसको अलग कर ले, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ भी आपको नहीं रखना। इसके बाद में प्रत्येक मतदान स्थल के बाहर और भीतर की जो निम्नलिखित सूचनाएं मुख्यता से प्रदर्शित की जानी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी सूचनाएं हैं जिनको प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जिनको बता देना चाहिए। सबसे पहले का नंबर है ऐसी सूचना जिसमें वह मतदान क्षेत्र भी निर्दिष्ट किया गया हो, उसके मतदाता उस स्थान पर मत देने के हकदार हों। और उसके नेक्स्ट खा नंबर, निर्वाचन लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के नामों की हिंदी में देवनागरी के बड़ क्रमानुसार तैयार की गई सूची जिसमें प्रत्येक प्रत्याशी के नाम के सामने उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक भी दर्शाया गया हो। यानी कि 2 पॉइंट, मतदाता मुख्य रूप से हम कहें तो मतदाता के लिए जो वोटर लिस्ट होती है और प्रत्याशियों को जो सूची होती है उसको बाहर कहीं ऐसी जगह पर चस्पा कर दें या लटका दें जिससे कि जो आने वाले मतदाता है वो आसानी से उसे पढ़ सके, देख सकें। अब एक और अंत में इसमें महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि मतदान स्थल के इर्द गिर्द लगभग 200 मीटर के अंदर की सीमा में भीतर मतदान के दिनांक को किसी भी प्रकार से प्रचार नहीं किया जाना चाहिए और न किसी प्रकार की मतदाताओं से मत संयाचना की जाना चाहिए। मतदान स्थल के चारों ओर 200 मीटर की दूरी दर्शाने वाले निशान या मुद्रित पर्चे भी यथास्थान लगा दें। तो इस प्रकार से आप अपने बूथ का निर्माण करेंगे, अपने मतदान स्थल की स्थापना करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये जो सामग्री है आपको पसंद आ रही हो। यदि पसंद आ रही तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने शिक्षक साथियों में और साथ ही साथ जो मतदान कर्मी बनाए गए हैं उन साथियों में।